गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है कंप्यूटर की। सब बच्चे जल्दी से लाइव हो जाएं, कनेक्टेड हो जाएंगे और जल्दी से वीडियो को एक बार शेयर एंड लाइक कर दीजिए ताकि आपके साथ बहुत सारे बच्चे भी जुड़ जाएं जिनको कंप्यूटर की क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर की क्लासेस डेली चल रही हैं और लाइव चल रही हैं। अब तक हमारे 27 क्लास हो चुकी हैं और आज क्लास नंबर हमारे 28 है, जिसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ना, एक्चुअल में कंप्यूटर के जो एक्चुअल में प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन क्लासेस के अंदर। तो जिन बच्चों को कंप्यूटर का फोबिया भी है ना, उन बच्चों को एमसीक्यू के जरिए उस फोबिया को दूर कर रहे हैं, उस डर को दूर कर रहे हैं ताकि आप लोग क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना सीख पाओ। हाँ, सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। अमित, अशोक, ब्रेव, सोमवीर, कुलदीप, महेश, पूजा, अशोक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक बार क्लास को जल्दी से शेयर एंड लाइक कर दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। अमित कुमार, गुड इवनिंग। सब बच्चों गुड इवनिंग। तो क्लास क्या रेडी हो आप सब बच्चे? सभी रेडी हैं? करें क्लास स्टार्ट? हाँ, इट द बेस्ट। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। उषा, ओके, पूजा, चलिए सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। करते हैं क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास हमारी है आपके सामने क्लास नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर पहला। हाँ, क्लास नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहते हैं? विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसको कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन के अंदर यूज किया गया। तो कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज किया, आपको इसके बारे में बताना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जनरेशन कितनी होती है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है, आपको इसके बारे में यहां बताना है। एट द बेस्ट ने कहा डी आंसर, ULSI। हाँ जी, और कोई बच्चा जवाब देना चाहेगा भाई? और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको जैसा भी आंसर आता है, सही गलत जैसा आता है, एक बार जवाब दीजिए ताकि मुझे पता लगे आपको कितना कुछ आता है। सही गलत जो आपके दिमाग में आ रहा है जवाब देंगे। बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर आएगा डी, कोई बोल रहा है सी, VLSI, कोई बोल रहा है डी आंसर। मोहित ने बोला, अंकित ने बोला डी, अंकित ने कहा डी, ए टू द बेस्ट ने कहा डी, तमन्ना ने कहा डी। सब बच्चे यहाँ पर डी पे जा रहे हैं। डी डी डी, सब बच्चे डी पे जा रहे हैं। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती है, फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। चलिए क्लास, हमारी कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5th जनरेशन। तो क्लास हमारे कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। हमारे कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है? 5 जनरेशन है। उन 5 जनरेशन में पहली जनरेशन के अंदर कंप्यूटर की एक टेक्नोलॉजी आई थी जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। क्या नाम था इसका? वैक्यूम ट्यूब। तो याद रखेंगे सब बच्चे। वेरी गुड, ए टू द बेस्ट, सही बताया आपने। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारी जो टेक्नोलॉजी आई थी उसका नाम था क्लास यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स। क्या नाम था? ट्रांजिस्टर। ये आपको याद रखनी है सारी की सारी। हाँ, अंकित, रितु, ब्रेव, वेरी गुड। थर्ड जनरेशन में हमारी जो टेक्नोलॉजी आई थी उसका नाम था हमारे पास यहाँ पर क्या? आईसी। आईसी जो है वो हमारी तीसरी जनरेशन में आई थी। फिर सुनेंगे। अच्छा जी, बच्चे ज्यादा है इसलिए 20 क्वेश्चन कर दें। लो जी, 20 कर देंगे। और बताओ, कल से आप लोगों के 20 क्वेश्चन, ठीक है? सुनिए, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई थी, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी आई, फोर्थ जनरेशन में VLSI आया और 5th जनरेशन में हमारी टेक्नोलॉजी आई ULSI। अब इनका पूरा नाम भी लिख लो और आपको पता भी होना चाहिए किस किस जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी। देखो, आईसी का पूरा नाम होता है क्लास इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट पता होना चाहिए आपको कि आईसी का पूरा नाम क्या होता है, तो आप लोग कहोगे इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
एंड यूएलएसआई का जो पूरा नाम है, यूएलएसआई का पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। भाई सुनो, जो गिदला सर कुछ बोल रहे हैं आपको कि हाफ सेंचुरी मारो, और तुम लोग बोलो सर हाफ सेंचुरी क्या, हम तो फुल सेंचुरी मार देंगे अभी, है ना। क्लास में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम लोग तो सेंचुरी मार दें। चलिए, बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। देखिए, तो फर्स्ट जनरेशन में आई थी वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में आए थे ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आई थी आईसी। आईसी का पूरा नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट। और वीएलएसआई फोर्थ जनरेशन में आई थी, जिसका पूरा नाम था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ध्यान रखना। और यूएलएसआई का नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 5 जनरेशन 5 नाम, 5 जनरेशन 5 नाम आपको याद होने चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई थी, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए थे, थर्ड जनरेशन में आईसी आई थी, फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई, और फिफ्थ जनरेशन में यहां पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए, तो अब ये मानो कि ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ना, ये 5 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था क्लास, इस क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया था कि 5वीं जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी। तो आप लोग क्या बोलोगे, 5वीं जनरेशन में हमारी जो टेक्नोलॉजी आई थी वो आई थी यूएलएसआई। सभी क्लियर है, सभी क्लियर है। चले आगे, चलिए क्लास। अब आपसे पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में आए, तो आप कहते हैं सेकेंड जनरेशन। आपसे पूछता आईसी कब आई, तो आप कहते थर्ड जनरेशन। आपसे पूछता वीएलएसआई कब आए, तो आप लोग बोलते फोर्थ जनरेशन। इसने यूएलएसआई पूछ लिया तो आंसर आ गया फिफ्थ जनरेशन। और अगर पूछता वैक्यूम ट्यूब कब आई, तो आप लोगों का आंसर होता है यहां पर फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन। इज इट क्लियर? चलिए, सब बच्चों को क्लियर हो गया। तो एक साथ मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए आप लोगों के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। एनिएक क्या है? एनिएक क्या है? एनिएक क्या है ये आपको बताना है। एनिएक का पूरा नाम क्या है, एनिएक कौन सी जनरेशन में आया था, इसका फादर क्या है। एक साथ 3 क्वेश्चन भी बता रही हूं आपको मैं। एनिएक क्या है, देखिए एनिएक का पूरा नाम। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले एनिएक हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कई बच्चे ऐसे हैं जो इन क्वेश्चंस को आज पहली बार देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आज पहली बार देखोगे, अगली क्लास में कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। तो जब रिपीट क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन हमें याद रहना शुरू हो जाता है। और क्लास आपको पता है कि आपके एग्जाम में कम से कम कंप्यूटर 10 नंबर को तो आना ही आना है। तो ये 10 नंबर क्यों गंवाएं, ये 10 नंबर पक्के कर लीजिए कि 10 नंबर का स्कोर तो हम लोग कंप्यूटर में लेना ही लेना है। ये 10 नंबर तो हमारे पक्के हैं। हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, सिर्फ 15 क्वेश्चन करते हैं हर क्लास के अंदर, ताकि बच्चों की क्लैरिटी भी होनी चाहिए, हर ऑप्शन के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। तो इसीलिए आराम से करो पर अच्छे से करो, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करेंगे पर अच्छे से करेंगे। धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लग जाएगी तो हम लोग 20 क्वेश्चन पे आएंगे, फिर और बढ़ेगी तो 25 क्वेश्चन पे आएंगे। तो हम लोग एक टाइम पीरियड पे अपना लेवल लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो एनिएक क्या है, हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। सेकंड, एनिएक का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बोलोगे एनिएक का पूरा नाम है क्लास इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। जो बच्चे पहली बार क्लास में आ रहे हैं, क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को नोट करना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एंड कैलकुलेटर, ये 2 क्वेश्चन हो गए। और एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने एक क्वेश्चन पे आप लोगों को 3 क्वेश्चन बता दिए, 4 बता दिए ना, उसके बाद एक बात ध्यान रखना, 4 क्वेश्चन के बाद 5वें क्वेश्चन की एग्जामिनर की हिम्मत नहीं होगी आपसे 5वां क्वेश्चन पूछे। ये 4 क्वेश्चन डन है कि आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए, तो 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने कि एनिएक हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एनिएक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, और पूछा जा चुका है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एचएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया था यहाँ पर, ये
कि ENIAC का फादर किसे कहा गया है? ENIAC का फादर किसे कहा गया है? फादर ऑफ ENIAC, ENIAC का फादर कहा गया है क्लास। यहां पर दो व्यक्ति थे, जिसमें पहले व्यक्ति का नाम था JP एकर्ट और दूसरे व्यक्ति का नाम है JW माकुली। JW माकुली, ये दो व्यक्ति थे क्लास, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर के क्या किया था? ENIAC को बनाया था। तो फर्स्ट पर्सन का नाम है JP एकर्ट। मैं हिंदी में लिख रही हूं, किसी को समझने में दिक्कत आ रही हो तो। JP एकर्ट, ये नाम धीरे धीरे आप लोग डेली सुनोगे ना, आप लोगों को याद रहने शुरू हो जाएंगे। JP एकर्ट एंड JW माकुली, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मिल करके क्या किया था? ENIAC को बनाया था। तो उन दोनों के नाम है JP एकर्ट एंड JW माकुली। फिर सुनिए क्लास, ENIAC क्या है? इस दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो कि 1946 के अंदर बनाया गया था। उसके बाद ENIAC का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। उसके बाद ENIAC का फादर किसे कहा गया है? JP एकर्ट और JW माकुली को बोला गया। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मिल करके ENIAC को बनाया था क्लास, जिन्होंने मिल करके क्या किया था? ENIAC को बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं क्या आएगा, जो मैंने अभी आपसे पूछा था। इसने ये पूछा कि ENIAC इनमें से कौन सी जनरेशन में आया? तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन में आया, पहली जनरेशन में आया हुआ कंप्यूटर है यहाँ पर ENIAC। तो ENIAC हमारा फर्स्ट जनरेशन में आया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता ना कि पहली जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, तो मैं आपको 5 नाम बता रही हूँ। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, तो मैं आपको 5 नाम बता रही हूँ कौन कौन से हैं। पहला नाम ध्यान रखिएगा ENIAC, दूसरा नाम EDVAC। और ये याद रखना कि जो आज वाली क्लास है ना हमारी, इसमें इतने यूजफुल क्वेश्चंस आज मैंने डाले हैं, इसमें से एक क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, ENIAC पहला कंप्यूटर है ENIAC, दूसरा है EDVAC, तीसरा है यहाँ पर EDSAC, चौथा है यहाँ पर UNIVAC और पांचवा है आपका IBM। ठीक है, पांचवा है आपका IBM। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे 5 कंप्यूटर आए थे। पहला ENIAC, दूसरा EDVAC, तीसरा EDSAC, चौथा UNIVAC, पांचवा IBM। ये सारे एक ही परिवार से हैं, तभी इनके साउंड भी बोलने में एक सी आ रही है। ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC सारे क्या है? एक ही परिवार से हैं, इसीलिए इनकी जो साउंड है वो भी सुनने में सेम आ रही है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हमारे कंप्यूटर है जो कि पहली जनरेशन में आए थे। चलते हैं क्लास अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का या फिर 5th जनरेशन का? इनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किस जनरेशन का? तो जो मैंने अभी आपको बताया था ना, उसी पेज को मैं दोबारा निकाल रही हूं। देखो, मैंने अभी आपको ये बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई, सेकंड में ट्रांजिस्टर आए, थर्ड जनरेशन में IC आई, इसको चिप कहते हैं। आपसे यहाँ पर चिप का नाम भी पूछ सकता है। VLSI का जो एग्जाम्पल है, VLSI का जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर, इसका एग्जाम्पल है माइक्रो प्रोसेसर। उसी प्रकार से ULSI का एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मैंने AI लिख दिया और AI का मतलब है यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो ULSI का एग्जाम्पल है यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इसने यही पूछा आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आई है? ये आई है हमारी यहाँ पर 5th जनरेशन के अंदर। फिर सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रही हूं मैं आपको आज का। फर्स्ट है वैक्यूम ट्यूब जो कि फर्स्ट जनरेशन में आया, फर्स्ट जनरेशन में आया वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में आया ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC इंटीग्रेटेड सर्किट जिसका एग्जाम्पल चिप है, फोर्थ जनरेशन में VLSI जिसका एग्जाम्पल
माइक्रो प्रोसेसर है, 5th जनरेशन के अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका एग्जांपल यहां पर एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, जो मैंने अभी पूछा था आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एग्जांपल मतलब कौन सी जनरेशन में आया, तो आप लोग बोलोगे 4th इज द राइट आंसर। आंसर आएगा 4th ऑप्शन और 5th जनरेशन। 4th ऑप्शन में 5th जनरेशन आएगा, जिसको यहां पर 5th जनरेशन में लाए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसका एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एग्जाम्पल जानते हो क्या है? रोबोट। आज आप लोगों ने जो रोबोट के नाम सुने हैं ना, वो कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन के अंदर आए हैं। रोबोट कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन के अंदर आए हैं। 5th जनरेशन के अंदर रोबोट को लाया गया, जिसे हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से भी जानते हैं क्लास। ठीक है, अब बाकी ऑप्शनों के जवाब ना आप लोग पहले दोगे, आप लोग पहले सोचोगे, ध्यान से रिप्लाई करोगे, देन उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना हर क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ही आपके सामने। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का नाम था यहां पर मार्क 1। मार्क 1 सुने, बहुत ही अच्छा नाम है मार्क 1। तो मार्क 1 का इन्वेंटर कौन है? किसने मार्क 1 को आविष्कार किया था? तो मार्क 1 का आविष्कार किसने किया था? क्या चार्ल्स पास्कल ने किया था? 2 नाम जोड़ दिए यहां पर। क्या जॉन डब्ल्यू माकुली ने किया था, या होवर्ड एकन ने किया था, या क्लिफोर्ड बेरी ने किया था, या स्टीव वोजनायक ने किया था? जल्दी बताएंगे इसका सही आंसर। सीईटी ने कहा आंसर आएगा इसका एकन, मतलब सी ऑप्शन। सीईटी ने कहा यहां पर सी ऑप्शन। ए टू द बेस्ट कहां रह गए? जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी देंगे। अमित ने कहा ए आंसर चार्ल्स पास्कल, रवि ने कहा सी आंसर। कोई बात नहीं आता तो एबीसीडी खेल दो, पहला दिन है, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्लास में तो ठीक है, मैंने कह दिया कि हम लोग एबीसीडी खेल रहे हैं, पर सेकंड क्लास में एबीसीडी नहीं चलेगी। सेकंड क्लास में आप लोगों को पूरी श्योरिटी से आंसर देना होगा। हाँ, ब्रेव ने कहा नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। ए टू द बेस्ट ने कहा सी आंसर। चलिए, तो पहले मैं आपको ना सभी के बारे में बता रही हूँ, ताकि इन सब के बारे में पता भी होना चाहिए और फिर पता लगे भी इसका ये आंसर क्यों आया। ठीक है, चलिए। अगर आपसे पूछा जाता कंप्यूटर का फादर किसे कहा गया है, कंप्यूटर का, तो आप कहते हैं चार्ल्स बाबेज। अगर आपसे पूछा जाता कि पास्कल लाइन का फादर किसे कहा गया है, पास्कल लाइन एक कैलकुलेटर का नाम था, पास्कल लाइन एक कैलकुलेटर का नाम था क्लास, कि पास्कल लाइन का फादर किसे कहा गया है, तो आप लोग बोलते हैं यहां पर ब्लेज पास्कल को कहा गया है। जेडब्ल्यू माकुली, अभी बताया था मैंने, जेपी अकर्ट एंड जेडब्ल्यू माकुली किसका फादर है क्लास? ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक है, उसका फादर यहां पर जेडब्ल्यू माकुली को बोला गया है। आई बात समझ में? तो 3 फादर इकट्ठे बता दिए मैंने आपको। कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बाबेज, पास्कल लाइन का फादर ब्लेज पास्कल, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक था, उसका फादर जेडब्ल्यू माकुली। आगे हमारे पास यहां पर होवर्ड एकन। होवर्ड एकन ये किसका फादर है? ये है यहां पर मार्क 1 का, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। मार्क 1 का फादर किसे कहा गया है? हॉवर्ड एकन को बोला गया है। आगे है क्लिफोर्ड बेरी। क्लास क्लिफोर्ड बेरी क्या है? एक्चुअली में ना क्लिफोर्ड बेरी एक ऐसा पर्सन था जिसने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था एबीसी, जिसका नाम था क्लास यहाँ पर एबीसी। तो एबीसी नाम का एक कंप्यूटर था जिसको बनाने वाले 2 व्यक्ति थे, जिसको बनाने वाले 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था यहाँ पर अटानासॉफ और दूसरे का नाम था यहाँ पर बेरी, और सी का मतलब है यहाँ पर कंप्यूटर। अटानासॉफ बेरी कंप्यूटर, अटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। तो ये यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, जिसमें से पहले का नाम था यहाँ पर अटानासॉफ, दूसरे का नाम था बेरी क्लिफोर्ड। पूरा नाम है इसका बेरी क्लिफोर्ड, बेरी क्लिफोर्ड। इन 2 व्यक्ति ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया यहाँ पर एबीसी, अटानासॉफ बेरी कंप्यूटर।
देखो कंप्यूटर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जितना इंटरेस्ट आप लोग दिखाओगे उतना ही ज्यादा आप लोग को लर्न होगा, है ना। कोई भी सब्जेक्ट करोगे ना अगर इंटरेस्ट से करोगे तो हर मुश्किल चीज आपको आसान लगेगी। और ये तो वैसे ही बहुत आसान है, जिससे हमें कंप्यूटर के 10 नंबर मिल रहे हैं। 10 नंबर अगर आपको मिल रहे हैं सिर्फ इन MCQ को लगाने से, तो ये क्या मुश्किल है, ये तो बहुत ही आसान हो गया ना, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो देख लेते हैं एक बार क्या है, जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर हॉवर्ड एकन, जिसने मार्क 1 को डिजाइन किया था, क्लास बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया हुआ है क्लास के अंदर। चलिए, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया था इंडिया में, उस पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था क्लास? क्या उसका नाम परम था, क्या उसका नाम आर्यभट्ट था, या बुद्धा था, या राम था? उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? फिर इसके ऊपर मैंने बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन बताने हैं आप लोगों को। क्लास को एक बार जल्दी से शेयर और लाइक करते रहो। जो नए बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, क्लास को शेयर करना। हमारा मोटिव केवल इतना है, बच्चों तक नॉलेज पहुंचाना। आप लोगों से कोई फीस चार्ज नहीं की जा रही, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ये सारी क्लासेस डेली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है यूट्यूब पर। चलिए, हमने कहा कि इंडिया के अंदर जो पहला सुपर कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या है? बच्चों ने बोला इसका आंसर है परम 8000, सी डैक में बनाया गया था पुणे के अंदर। वेरी गुड। उषा ने कहा परम 8000, ब्रेम ने कहा परम 8000, RJ ने बोला परम, दीपक ने बोला ए आंसर परम। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्लास। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, देखो, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। क्लास, इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है, हाँ, इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000। क्या नाम है क्लास? परम 8000। अच्छा, परम 8000 तो इंडिया का पहला है। किस व्यक्ति ने बनाया था, कब बनाया था? तो इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था विजय पी भाटकर। विजय पी भाटकर नाम का व्यक्ति था जिसने क्या किया था? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था परम 8000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस सुपर कंप्यूटर को बनाया कब गया था? कौन से साल में इसको बनाया गया था क्लास? इसको बनाया गया था 1991 के अंदर। कब बनाया गया था? 1991 के अंदर इसको बनाया गया था क्लास। अच्छा जी, कौन से रिसर्च सेंटर में बनाया था? उस रिसर्च सेंटर का नाम क्या था? उसका नाम था क्लास यहाँ पर सी डैक। तो देखो, एक साथ मैंने एक क्वेश्चन के जवाब नहीं दिया आपको, मैंने एक साथ पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन चल रहा है अभी और बाकी है। तो मतलब सुपर कंप्यूटर के ऊपर इसके बाद एग्जामिनर कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपसे। ठीक है ना। सी डैक एक रिसर्च सेंटर है जहां पर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, और इस रिसर्च सेंटर का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस कंप्यूटिंग मतलब एडवांस काम करने के लिए जो एक सेंटर था जहां पर एडवांस काम होते हैं, उसका नाम था क्लास यहाँ पर सी डैक। तो सी डैक एक रिसर्च सेंटर है जहां पर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया गया था, बनाया गया था, जो कहां है क्लास? जो कि पुणे के अंदर है। कहां है वो? पुणे के अंदर है क्लास। आई बात समझ में? फिर सुनेंगे। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। किस व्यक्ति ने बनाया? विजय पी भाटकर ने बनाया। कब बनाया? 1991 में। कौन से रिसर्च सेंटर में बनाया? सी डैक के अंदर बनाया। और ये कहां पर है? पुणे में है। हाँ जी क्लास, आई बात समझ में? तो ये हो गया इंडिया के बारे में। अब इंडिया के बारे में चर्चा की है तो आपको वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए। अगर वर्ल्ड पे क्वेश्चन पूछ लिया फिर क्या हम लोग बैठे रहेंगे? नहीं, हम लोग वर्ल्ड के बारे में भी जानेंगे। तो हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड का। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड।
वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रेवन। क्रेवन किस व्यक्ति ने बनाया था? व्यक्ति का नाम क्या था? तो क्लास व्यक्ति का नाम था साइमर क्रे नाम का व्यक्ति, जिसने यूएसए के अंदर इसको डिजाइन किया था। कब डिजाइन किया था? 1976 के अंदर। कब डिजाइन किया था? 1976 के अंदर। 1976 के अंदर, ठीक है। तो क्रे-1 वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसको साइमर क्रे नाम के व्यक्ति ने बनाया था। 1976 के अंदर इसको डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट वन इज, पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था, वो भी ध्यान रखना आप। पहले इसका नाम हुआ करता था CDC 6600। पहले इसका नाम CDC 6600 हुआ करता था। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? बाद में इसका नाम चेंज करके क्रेवन रख दिया गया था, जिसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम साइमर क्रे था, जिसने यूएसए के अंदर इसको 1976 में इसको डिजाइन किया था। इज इट क्लियर? हाँ जी क्लास, अगर क्लियर होता रहे तो बढ़िया सा थम्स अप करेंगे, बढ़िया सा स्टार के साथ। जितने थम्स अप जितने स्टार उतनी क्लियरिटी, मुझे पता लगे भी कितना आपको समझ में आ रहा है। तो यूं समझो कि अभी तक क्वेश्चन हमने 4 नहीं किए, क्वेश्चन हम लोग 20 से ज्यादा कर चुके हैं क्लास। क्वेश्चन हम लोग 20 से ज्यादा कर चुके हैं। तो अभी आप लोग बोल रहे थे ना सीटी कि मैम क्वेश्चन 20 तक ले आओ, तो हर ऑप्शन को डिस्कस करने का मतलब ही क्या है? ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमारे ज्यादा होते जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमारे 20 से अप हो चुके हैं। चलिए, तो बढ़िया सा थम्स अप और स्टार के साथ सब बच्चे एक बार रिप्लाई करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर क्लास 6 आपके सामने है। चलिए, 6 क्वेश्चन आपके सामने है। 6 क्वेश्चन आपके सामने है। 6 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है? इंडियन सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है। इनमें से इंडियन सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है क्लास? इंडियन सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है वो आपको बता रहे हैं। क्या तिहान 2 इंडिया का है? विर्गो इंडिया का है? देखो, इंडियन जो नेम होंगे ना वो एक इंडियन नेम अलग ही होते हैं, राम श्याम सोहन मोहन, है ना, जो आपकी जाने पहचाने होते हैं। और फॉरेन कंट्री के नेम होते हैं ना, इंग्लिश नेम होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो बस आप ये देख लो कि इनमें से फॉरेन का नाम कौन सा है, बाकी बच गया इंडिया का होगा, है ना। टाइटन, शाहीन। तो बताओ इनमें से इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? देखते कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब सही देता है। तमन्ना ने कहा सी। अच्छा जी, टाइटन इंडिया का है। ए टू द बेस्ट ने बोला विर्गो, मतलब सेकंड। ब्रेव ने कहा ई, अंकित ने कहा टाइटन, ए टू द बेस्ट ने कहा फिर से विर्गो, फ्यूचर ने बोला सी टाइटन। तो आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से क्लास, इनमें से इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आप लोग क्या बोलोगे? विर्गो। याद रखना, कन्या के नाम से याद रखो। ये कन्या नेम कहां पर रहते हैं? इंडिया में बोले जाते हैं कन्या, है ना। तो विर्गो जो होता है वो इंडिया की निशानी है। तो विर्गो है वो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर बी। अगर क्वेश्चन आंसर ना आता हो ना, कुछ क्वेश्चंस को देख करके लॉजिक भी लगाया करो कि आपसे इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है कि ये नाम तो इंडियन है ही नहीं, तो इंडियन तो एक ही नाम दिखाई दे रहा है, कन्या नाम इंडिया में यूज किया जाता है। तो विर्गो हमारे इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्लास, क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताना है आपको कि उस कंप्यूटर में क्या पाया गया था। जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उनमें क्या पाया गया था क्लास? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में जो हमारे पहले इलेक्ट्रॉनिक आए थे उसमें क्या पाया गया था? देखो, जो हमारी वैक्यूम ट्यूब है ना, वैक्यूम ट्यूब, एक तरह से वैक्यूम ट्यूब को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व बोला जाता है। ट्यूब एक बल्ब की तरह होती है, ट्यूब एक बल्ब की तरह होती है। तो यहां पर क्या नाम दिया गया आपको? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व।
तो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी आई थी, मैंने अभी बताया आपको, वो आई थी वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब को ही इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व कहा जाता है। बाकी ऑप्शन इसके गलत है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका राइट है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या पाया गया था क्लास, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व पाए गए थे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8वां ही आपके सामने क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को अनौपचारिक रूप से नंबर के रूप में भी जाना जाता है। एक बात ध्यान रखना, ये वर्ड याद रखना क्लास, जब भी आपसे नंबर क्रंचियर के बारे में पूछा जाए, जब भी आपसे नंबर क्रंचियर के बारे में पूछा जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जिसको नंबर क्रंचियर कहते हैं, आंख बंद करके आंसर क्या कर दोगे, आंख बंद करके आंसर क्या कर दोगे, सुपर कंप्यूटर। अब आंख बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद कर दो, एक कहावत है कि विश्वास कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर क्रंचियर किस कंप्यूटर को बोला जाता है, सुपर कंप्यूटर को यहाँ पर नंबर क्रंचियर के नाम से भी क्लास जाना जाता है, सुपर कंप्यूटर को नंबर क्रंचियर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं ना, इसके ऊपर ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये जितने भी कंप्यूटर दिए हुए ना, इनमें सबसे बड़े साइज से लेकर छोटे साइज तक कंप्यूटर को अरेंज करो, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, फिर छोटा कौन सा है, और छोटा कौन सा है, वहां तक ना आपको अरेंज करना है। तो अगर मैं बात करूं ना सबसे बड़ा कंप्यूटर, जी आप बोलोगे सुपर, नाम में सुपर काम में सुपर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा साइज अगर बात करें ना तो वो होता है क्लास मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा साइज होता है क्लास यहाँ पर किसका, मेन फ्रेम का। मेन फ्रेम से छोटा साइज होता है, मेन फ्रेम से जो छोटा साइज होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पर मिनी कंप्यूटर का। मिनी से छोटे होते हैं माइक्रो, और माइक्रो से छोटे होते हैं हम लोग जो लैपटॉप लेके घूमते हैं ना हाथों में, जिसको आप पोर्टेबल बोलते हो, पोर्टेबल में लैपटॉप, पाम टॉप, मोबाइल, ये सारे छोटे साइज के होते हैं, इन्हें आप लोग क्या बोलते हो क्लास, हाँ सुपर बड़ा, माइक्रो छोटा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ा हो गया यहाँ पर सुपर कंप्यूटर, उससे छोटा मेन फ्रेम। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे सीक्वेंस ही पूछी जा सकती है, इनमें से सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, तो क्लास सबसे बड़ा सुपर, इनमें से सबसे छोटा कंप्यूटर है, इनमें से पूछे ना तो माइक्रो है, और वैसे इससे भी छोटे होते हैं हमारे लैपटॉप, मोबाइल, नोटबुक, ये सारे के सारे छोटे होते हैं। हाँ, पीडीए भी काउंटिंग होगी, ए टू द बेस्ट बिल्कुल सही बताया, पीडीए भी उसी काउंटिंग में होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सुपर का नाम तो आ गया, मुझे एक बात बताओ, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कौन करता है सुपर कंप्यूटर का यूज, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल साइंटिस्ट करते हैं, किस पर्पस के लिए, रिसर्च के लिए। रिसर्च के लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं जिनका इस्तेमाल साइंटिस्ट करते हैं क्लास। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। आज की क्लास का हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऐसा होता है जो कि डिजिटल वॉच में पाया जाता है, डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर है जो कि पाया जाता है। हाँ, स्मार्ट वॉच भी बोल सकते हो, स्मार्ट वॉच भी आप कह सकते हो, छोटे साइज कंप्यूटर ही होता है हमारा क्लास, ठीक है। हाँ, मैथमेटिकल के लिए साइंटिस्ट यूज करते हैं, सही बताया। डिजिटल वॉच इनमें से किस तरह का एग्जांपल है, क्या वो मेन फ्रेम है, क्या सुपर है, एम्बेडेड है, नोटबुक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ने क्या दिया, देखते हैं। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर सीटी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सीटी का जवाब सही है, ए टू द बेस्ट का जवाब भी सही है, उषा ने कहा बी, अंकित ने कहा सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना क्लास, वो है यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर, अब जानो एम्बेडेड क्या होते हैं, नाम तो सुन लिया, पता भी होना चाहिए ना इसके बारे में, है ना। एम्बेडेड क्या होते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं
जो एक स्पेशल काम को परफॉर्म करने के लिए, एक स्पेशल काम को परफॉर्म करने के लिए, एक स्पेशल काम को परफॉर्म करने के लिए जिन डिवाइसेस में एक स्पेशल चिप डाली जाती है, चिप डाली जाती है, उसे कहा जाता है क्लास क्या? उसे कहा जाता है यहां पर एम्बेडेड सिस्टम। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्लास, इट इज द बेस्ट, वेल, बहुत अच्छा। तो जिन कंप्यूटर्स में एक स्पेशल टाइप की चिप डाली जाती है स्पेशल काम को परफॉर्म करने के लिए, उन्हें कहा जाता है एम्बेडेड सिस्टम। मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो, हमारे घरों में एसी होता है, हमारे घरों में एसी होता है, तो एसी के अंदर एक चिप डाली जाती है, वो एक स्पेशल काम को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है, तो एसी को आप लोग एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हैं। एसी को एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हैं। अगला एग्जांपल, हमारे घरों में डिजिटल वॉच होती है जिसके अंदर टेम्परेचर भी आता है, टाइम भी आता है, डेट भी आती है, हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा आपने। तो जो डिजिटल वॉच होती है वो हमारा एम्बेडेड होता है। दो एग्जांपल, इनके अंदर सभी के अंदर एक चिप डाली जाती है। हमारी स्मार्ट वॉच होगी, स्मार्ट वॉच, ये भी क्या होती है? हमारी एक एम्बेडेड होती है। अगर हम लोग बात करें स्मार्ट वॉच के अलावा, पूरा कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर भी एक चिप डाली गई है, ये भी एम्बेडेड है। हम लोग रास्ते में चलते हैं, ट्रैफिक लाइट्स आती है क्लास, रास्ते में चलते हैं, ट्रैफिक लाइट्स आती हैं, तो जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनके अंदर भी एक चिप डाली गई है। हमारे घरों में वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर भी एक चिप डाली गई है। तो हर वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप की चिप डाली जाती है एक स्पेशल काम को करने के लिए, क्लास, उसे क्या कहा जाता है? उसे यहां पर एम्बेडेड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्या यहां तक अगर सभी बच्चों को क्लास के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हो तो एक बार बढ़िया से थम्स अप और स्टार से रिप्लाई करेंगे, देन हम लोग अगले क्वेश्चन पे आए। हरी अप क्लास। और इस क्लास को डेली रेगुलर बेसिस पे देखना, रेगुलर क्लास अटेंड करोगे ना, आप लोग को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एमसीक्यू में से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर के आते हैं। अगर 10 नंबर का स्कोर लेना है ना तो यहीं से लेना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, उस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या था, बता दिया वैसे मैंने। इस क्वेश्चन का आंसर एम्बेडेड कंप्यूटर ही है। चलो, 10वें क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे को पता होगा, चाहे कोई बच्चा इस क्लास में नया है, चाहे कोई बच्चा इस क्लास से पुराना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को पता होगा कि कंप्यूटर इज एन, कंप्यूटर क्या होता है क्लास? क्या एक बैटरी है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या ऑल ऑफ दीज है, या ओनली ए टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है, या नन ऑफ दीज है? हरी अप क्लास। इनमें से अगर बात की जाए कंप्यूटर की, सब बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। 10th क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया वो सब बच्चे एग्जाम में पास हैं, उन सब बच्चों का एग्जाम क्लियर है। भाई एक टीचर ने दिल से बात बोल दी कि जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का जवाब सही दे दिया उन सब बच्चों का एग्जाम क्लियर है। उषा ने कहा बी, अमित ने कहा बी, अमित ने कहा बी, अंकित ने कहा बी, सब बच्चे बी 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 जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। और जवाब सब बच्चों ने देना है, चुप किसी ने नहीं बैठना, शांत कोई नहीं बैठेगा, सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो है यहाँ पर बी। देखो मैंने तभी कहा आपकी नॉलेज से आपका एग्जाम क्लियर होगा, और इस क्वेश्चन को लेकर के सब बच्चों की नॉलेज अच्छी थी, तो मतलब आपकी नॉलेज अच्छी है, आप कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो, है ना। तो बेस्ट के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डेली आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोगों का बेसिक भी अच्छा हो जाए, एडवांस भी अच्छा हो जाए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन, कंप्यूटर हैज बीन डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? इनमें से कंप्यूटर कौन सी भाषा से लिया गया है? हाँ, ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ अगर आप लोगों ने ना सुना हो तो।
इनमें से कंप्यूटर कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से, इंग्लिश से, हिंदी से, लैटिन से या स्पेनिश से? तो मैं बता रही हूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लैटिन, ये वाला हिंदी नहीं। जो कंप्यूटर वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। सो आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। तो 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ हम लोग 4 क्वेश्चन ही दूर है, सिर्फ हम लोग 4 क्वेश्चन ही दूर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं क्लास, 12 पे आते हैं। चलिए क्लास 12 ही आपके सामने है। विच द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय कंप्यूटर? इनमें से कंप्यूटर का ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना नहीं होता? कंप्यूटर का काम क्या नहीं होता, आपको ये बताना है। क्या कंप्यूटर इनपुट नहीं लेते? अरे लेते हैं कंप्यूटर तो इनपुट, मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है। ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है और डाटा को स्टोर करती है। तो इनपुट लेती है भी कंप्यूटर, आउटपुट भी कंप्यूटर देता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग भी करता है, कंप्यूटर डाटा को स्टोर भी करता है। तो इसी के साथ ना एक क्वेश्चन और बता रही हूं, कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लास कंप्यूटर के जो फंक्शन होते हैं ना 4 होते हैं, IPOS, IPOS 4 फंक्शन होते हैं। इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना और डाटा को स्टोर करके रखना, और डाटा को स्टोर करके रखना। तो ये सारे काम कंप्यूटर के होते हैं क्लास। क्या नहीं होता, आपसे ये पूछा गया। कंप्यूटर का काम सोच विचार कर नहीं होता, वो इंसानों का होता है। इंसान सोचता है ये चीज सही है, नहीं है, गलत है, क्या है। कंप्यूटर का काम सोचने का नहीं होता, वो तो डायरेक्ट क्या करता है, आपको आंसर देता है। कंक्लूजन निकालना, सोचना, विचार करना, ये आप लोगों का काम होता है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहां पर सी। चलिए क्लास 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम इनमें से किस किस से मिलकर बना है? क्या कंप्यूटर में इंटरनल डिवाइस होते हैं? क्या पेरिफेरल डिवाइस होते हैं? अब किसी बच्चे को ये नहीं पता हो कि पेरिफेरल क्या होते हैं, तो पहले बता देती हूं मैं कि पेरिफेरल क्या होते हैं। पेरिफेरल होते हैं सभी इनपुट और आउटपुट, सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को क्या कहा जाता है क्लास? सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को क्या कहा जाता है? सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल कहा जाता है। तो इसने ये पूछा क्या इंटरनल डिवाइस है कंप्यूटर में? कंप्यूटर किन किन पार्ट से मिलकर बनता है? क्या सब इंटरनल पार्ट से मिलकर बनता है? क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस से मिलकर बनता है? क्या सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है? या ऑल ऑफ दिस से मिलकर बनता है? हरी अप क्लास, बच्चों ने बोला इस क्वेश्चन का आंसर है डी, डी 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 डी। सब बच्चे डी पे जा रहे हैं, तो डी को क्या कर दिया जाए? डी को लॉक कर दिया जाए। तो क्लास अभी 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन दूर हैं हम लोग, और 2 क्वेश्चन होते ही सब बच्चों ने यहां से जाना नहीं है। आपको पता है क्या करना है? मैंने डेली बताया हुआ है आपको कि जाने से पहले जितने क्वेश्चन आज हम लोगों ने क्लास में किए ना, 15 क्वेश्चन, उनमें से आपको रिप्लाई करके जाना है कि 15 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या था, आप लोग कहां स्टैंड करते हो, कितने क्वेश्चनों के जवाब सही दिए, कितनों के जवाब आपके गलत थे। तो 15 में से आप लोग अपना स्कोर भी बता करके जाओगे कि आज का स्कोर आपका क्या था क्लास। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके सामने। विच द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? ये क्वेश्चन तो सभी को आता है, और मैंने रटवा रखा है इस क्वेश्चन को किस तरीके से कि इनमें से कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? इनमें से कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? बताओ भाई, मैं आपके जवाब का रिप्लाई कर रही हूं, आपके आंसर का वेट कर रही हूं, जल्दी बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 14 क्वेश्चन का बच्चे जो आंसर आएगा, सीटी ने कहा बाबेज, लीनू ने कहा 1, मनीषा ने कहा सी, सी 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 सी। सब बच्चे क्या जा रहे हैं? सी पर जा रहे हैं। तो क्या करें, सी को लॉक कर दे रहे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो यहां पर सी है। चार्ल्स बाबेज इज राइट आंसर।
चार्ल्स बाबेज राइट है, वेरी गुड सीईटी, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, बहुत बढ़िया। बोलिए मॉडर्न कंप्यूटर साइंस आएगा, एलन ट्यूरिंग मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, ठीक है। देखो मैंने याद करवाया था, चार्ल्स बाबेज जो कैसे याद करोगे, चार्ल्स बाबे बताया था ना मैंने, ऐसे याद करना कि चार्ल्स बाबे थे जिन्होंने मिलकर के क्या किया था, चार्ल्स बाबो ने मिलकर के एक बड़ा आविष्कार किया था, इस दुनिया के अंदर क्रांति मचाई थी और कंप्यूटर जैसी मशीन लेकर के आए थे। तो चार्ल्स बाबो से याद रखोगे चार्ल्स बाबेज। डेनिस रिचे किसका फादर है, सी लैंग्वेज का है, सी लैंग्वेज का फादर डेनिस रिचे है। एलान ट्यूरिंग किसका है, एलान ट्यूरिंग अगर पूछा जाए मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का फादर किसे कहा गया है, तो आप लोग क्या बोलोगे क्लास, एलान ट्यूरिंग। एलान ट्यूरिंग। भाई तुम लोग यहाँ मस्ती मारने के लिए आए हो क्या, सीईटी? हाँ भाई मुझे तो जो हमारी क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे तो मुझे होप नहीं है, ये है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्लास, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन ये आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, इनमें से फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है, आपको ये बताना है। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है, सी प्लस प्लस, सी, जावा या फोर्ट्रैन, सी, सी प्लस प्लस, जावा या फोर्ट्रैन, हरी अप क्लास। इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम, यस अमित ने कहा डी, ब्रेव ने कहा डी, अंकित ने कहा जावा, मीतू ने कहा फोर्ट्रैन, वेरी गुड। बहुत भाई एक बच्चे हाफ सेंचुरी होने वाली है भाई, आपको जोगिंदर सर भी देख रहे हैं और सर ने बोला था कि हाफ सेंचुरी मारनी है, बस एक बच्चा और लाइव होना चाहिए और हाफ सेंचुरी हो जाएगी। चलिए तो फोर्ट्रैन, फोर्ट्रैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टूडेंट्स, फोर्ट्रैन। कि फोर्ट्रैन हमारी क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो फर्स्ट आई थी उसका नाम है हमारे पास यहाँ पर फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन पे और क्वेश्चन लिखिएगा क्लास, फोर्ट्रैन पे और क्वेश्चन लिखिएगा कि फोर्ट्रैन का पूरा नाम क्या है, वेरी गुड। हो गई भाई हाफ सेंचुरी, सर को बता देना, कह देना सर आपने कहा था और हमने कर दिखाया, है ना, कि आपने कहा था और हमने कर दिखाया। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। चलिए हाँ सर को बोल दो। तो फोर्ट्रैन स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, भाई आप सब बच्चों को भी मुबारक हो फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये इसका पूरा नाम है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये इसका पूरा नाम है, जो हमारे कंप्यूटर की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका नाम फोर्ट्रैन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्ट्रैन को किस पर्पस के लिए बनाया गया है, क्या कहोगे, साइंटिफिक पर्पस के लिए। फोर्ट्रैन को किस पर्पस के लिए बनाया गया क्लास, तो आप लोग बोलोगे साइंटिफिक पर्पस के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए फोर्ट्रैन को बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जावा का बनाने का पर्पस क्या है, हाँ कल बच्चे सेंचुरी मारेंगे भाई, आज हाफ सेंचुरी मार दी चलिए अभी कल किसने देखा, अभी कल की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी तो 7 बजे सर की क्लास है, जोगिंदर सर की क्लास 7 o'clock है, सेंचुरी आज ही मार देना, 7 o'clock वाली क्लास के अंदर सेंचुरी आज ही लगा देना, ठीक है। चलिए तो अगर पूछा जाए जावा के बारे में कि जावा का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाता है, जावा को किस पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप लोग बोलोगे जावा का इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, इंटरनेट वाले पेजेस को बनाने के लिए क्या करते हैं, जावा लैंग्वेज को बनाया गया है। और जो फोर्ट्रैन है इसको बनाया गया है साइंटिफिक पर्पस के लिए, जिसका पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो हमारे कंप्यूटर की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है क्लास। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन।
जो कि डन होते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, जाना नहीं है अभी, जाने से पहले अपना स्कोर बता करके जाएंगे कि 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने सही दिए। जाने से पहले सब बच्चे अपना अपना स्कोर बता के जाएंगे, ताकि आपको खुद को लगे कि हमने इतने सारे स्टूडेंट्स में इतने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए। पर सही सही बता के जाना। अगर चीटिंग करोगे तो ये आपके साथ होएगी, हमारे साथ चीटिंग नहीं है, वो आपके साथ है। तो क्लास अपना अपना स्कोर बता के जाएंगे। हाँ, 15 में से 12, वेरी गुड। चलिए, 15 में से 13 का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। तो अब सब बच्चे रेडी रहना, अभी 7:15 पे सर की क्लास होगी मैथ की, और सब बच्चे लाइव होंगे, और 100+ की स्ट्रेंथ रहेगी क्लास के अंदर आज। ठीक है, चलिए मिलते हैं। कल हमारी क्लास फिर से सेम टाइम पर होगी, 5:15 बजे, 5:15 पे क्लास शुरू होगी। क्लास नंबर 29 होगी, सब बच्चे टाइम पे पहुंच जाएंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास से मिलेंगे।